नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। मुख्तार का दुश्मन नंबर 1 ब्रजेश सिंह। दिलचस्प है डॉन ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी की कहानी। ब्रजेश सिंह के खिलाफ होनी थी मुख्तार की गवाही। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान थे और जिस शख्स को उन्होंने बड़ा बाजार से उठाया वो कोई और नहीं, यूपी का सबसे बड़ा छलावा, यूपी का सबसे बड़ा सरगना। 20 साल बाद, जी हां, पूरे 20 साल बाद उसका चेहरा पहली बार हिंदुस्तान के सामने आया था। पूरे 20 साल तक वो हिंदुस्तान की पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इन 20 सालों में वो खुलेआम शहर शहर घूमता रहा। उसका चेहरा सिर्फ उसी के पास था, लिहाजा पास से गुजरने पर भी पुलिस उसे कभी पहचान नहीं पाई। मगर अब वो छलावा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। भुवनेश्वर के बड़ा बाजार की एक शाम, एक शख्स खरीदारी करने के बाद अपनी होंडा कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कार में सवार हो पाता, अचानक एक इंडिका कार ठीक उसके कार के पास आकर रुकती है। फिर इससे पहले कि वो संभल पाता, इंडिका से 4 लोग नीचे उतरते हैं और पिस्टल की नोक पर उस शख्स को कब्जे में लेकर उसी इंडिका में निकल भागते हैं। भुवनेश्वर के पूरे बड़ा बाजार में अचानक हड़कंप मच जाता है। पूरे बाजार से एक शख्स को अगवा कर लिया गया है। बीच बाजार में अपहरण की खबर आग की तरह भुवनेश्वर पुलिस के कानों तक पहुंचती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और चश्मदीदों के बयान पर कुछ देर बाद ही उस इंडिका कार को ढूंढ निकालती है। कार भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मिलती है। कार में सवार सभी लोग और अगवा हुआ शख्स अब उड़ीसा पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन इससे पहले कि उड़ीसा पुलिस अपनी कामयाबी पर खुश होती, कार में सवार लोगों ने अपना अपना आई कार्ड बाहर निकाला। अब झटका खाने की बारी उड़ीसा पुलिस की थी, क्योंकि कार में सवार लोग अपहरणकर्ता नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान थे। और जिस शख्स को उन्होंने बड़ा बाजार से उठाया था वो कोई और नहीं, यूपी का सबसे बड़ा छलावा, यूपी का सबसे बड़ा सरगना, यूपी का सबसे बड़ा डॉन, यानी यूपी का वीरप्पन ब्रजेश सिंह था। जी हां, 2008 में ब्रजेश सिंह की बिल्कुल नाटकीय अंदाज में उड़ीसा से गिरफ्तारी हुई थी। जी हां, यूपी में पिछले 20 सालों से दहशत का सबसे बड़ा नाम, वो नाम जिसका सिर्फ नाम ही सामने था, चेहरा किसी ने नहीं देखा था, और वो चेहरा दिखा पूरे 20 साल बाद। यही है ब्रजेश सिंह, 5 लाख का इनामी डॉन, देश भर में 100 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड, 50 से ज्यादा कत्ल, दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वालों के मर्डर, हर महीने करोड़ों की वसूली करने वाला यूपी का सबसे बड़ा सरगना, 1992 तक डी कंपनी का पक्का वफादार। यही है वो खूंखार सरगना जिसने 2002 में यूपी की मुख्यमंत्री मायावती के कत्ल की सुपारी ली थी। 20 साल से गुम ब्रजेश सिंह इस दौरान अलग अलग ठिकानों पर छुपता रहा। देश के अलावा नेपाल, मलेशिया, बेकांग तक वो गया, मगर पिछले 3 सालों से उसने भुवनेश्वर को अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ वो बतौर बिजनेसमैन रह रहा था और इन्हीं 3 सालों से दिल्ली पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। दरअसल दिल्ली पुलिस को ब्रजेश का मोबाइल नंबर मिल गया था। उसी नंबर के जरिए वो लगातार दिल्ली पुलिस की नज़र में था। इसी मोबाइल की मदद से आखिरकार 20 साल बाद ये छलावा कानून के शिकंजे में फंस ही गया। अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ना उसे कभी पसंद नहीं रहा, फिर दुश्मन को मारने के लिए चाहे उसे भरी अदालत में क्यों ना घुसना पड़े। उसने जज के सामने कत्ल किया, अदालत के आईसीयू में घुसकर खून बहाया, और जब भी उसके दुश्मनों के बीच में पुलिस आई उसने उन्हें भी नहीं बख्शा। ब्रजेश दरअसल हिंदुस्तान का सबसे खूंखार कस्टडी किलर है और ब्रजेश सिंह का ये नाम मिला है उसकी उस आदत की बदौलत जिसमें वो अपने दुश्मन पर तभी हमला करता है जब दुश्मन पुलिस की हिरासत में होता है। ये बात बेशक चौंकाने वाली लगे, मगर हकीकत यही है कि ब्रजेश ने अपने 90% दुश्मनों को तभी ठिकाने लगाया है जब वह पुलिस की हिरासत में थे, और इसी वजह से दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले भी उसके हाथों मारे गए। माया सिंह उर्फ नाटा का अंजाम आज भी यूपी के लोगों को याद है।
दरअसल ब्रजेश और नाटे में दुश्मनी थी। एक रोज जब पुलिस नाटे को अदालत में पेश करने ले जा रही थी, तब ब्रजेश ने अपने साथियों के साथ उसे अदालत में ही घेर लिया। गोलियों की बौछार के बीच नाटा किसी तरह भागकर अदालत के अंदर घुस गया, लेकिन यहाँ भी वो मौत से अपना पीछा नहीं छुड़ा सका। ब्रजेश अदालत में दाखिल हुआ और जज के सामने ही नाटे को गोलियों से छलनी कर दिया। आजमगढ़ में ही मुख्तार अंसारी के साथ गोलीबारी में ब्रजेश ने 7 लोगों को मार गिराया। दरअसल ब्रजेश हमेशा AK-47 राइफल का इस्तेमाल करता था और इसलिए जब कभी वो हमला बोलता तो उसके दुश्मन के आसपास खड़े लोग भी उसका शिकार बन जाते। यूपी में छोटे मोटे अपराधियों के हाथों में AK-47 पहुंचाने वाला यही ब्रजेश था। यूपी का सबसे खूंखार डॉन बगैर किसी खून खराबे के इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस होकर चलता है। बगैर हथियारों के कैसे पकड़ा गया? क्या ब्रजेश को सचमुच पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर उसने सरेंडर किया है? ब्रजेश यानी वो छलावा जिसे हथकड़ी पहनाने का ख्वाब लिए यूपी के न जाने कितने पुलिस वाले रिटायर्ड हो गए, लेकिन 20 साल बाद लंबी फरारी में ब्रजेश ने एक भी ऐसी गलती नहीं की जो पुलिस उस तक पहुंच पाती। फिर यूपी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन अब ऐसी क्या गलती कर बैठा जो पुलिस ने उसे किसी आम अपराधी की तरह धर दबोचा? ब्रजेश को पुलिस ने पकड़ा है या फिर उसने सरेंडर किया है? दिल्ली पुलिस की जिस टीम ने ब्रजेश को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था, उसे जरा भी मुश्किल नहीं आई। गिरफ्तारी के वक्त न तो ब्रजेश का अपना कोई आदमी उसके साथ था और ना ही खुद उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम का मुकाबला करने की कोशिश की। तो फिर क्या यूपी के अंडरवर्ल्ड पर राज कर चुके माफिया डॉन को पकड़ना इतना आसान था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजेश का यूं पुलिस की गोद में आकर बैठ जाना एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ? उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पूर्वांचल की राजनीति समझने वाले यही कह रहे थे कि अपने आपराधिक इतिहास को पीछे छोड़ ब्रजेश अब सियासत में हाथ आजमाना चाहता था। राजनीतिक हलकों में तो चर्चा यहाँ तक गर्म रही है कि ब्रजेश को एक खास रणनीति के तहत सरेंडर कराया गया है और इसके पीछे यूपी के एक बड़े नेता जो कि राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका हाथ था। ब्रजेश सिंह और उसके परिवार का यूपी में इस बड़े नेता के साथ पुराना और करीबी रिश्ता रहा है। खुद ब्रजेश के भाई चुलबुल सिंह MLC थे, जबकि भतीजा सुशील सिंह बीजेपी में विधायक हैं। इसी रिश्ते को सामने रख अब यही लोग ब्रजेश की राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अप्रैल 2022 में हुए MLC चुनाव में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से जीत दर्ज की। मुख्तार की मौत के बाद परिजनों का दावा है कि 23 साल पुराने उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही होनी थी। मुख्तार अंसारी की गवाही को रोकने के लिए जेल में उसकी हत्या करवा दी गई। दरअसल उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के काफिले पर माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह द्वारा जानलेवा हमला कराने का आरोप था। दरअसल उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के काफिले पर माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह द्वारा जानलेवा हमला कराने का आरोप था। इस केस में मुख्तार अंसारी खुद वादी और गवाह दोनों ही था। मुख्तार अंसारी की गवाही पर ब्रजेश सिंह को उम्र कैद और फांसी तक की सजा हो सकती थी। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरी चट्टी इलाके का यह मामला करीब 23 साल पुराना है। 15 जुलाई सन 2001 में यूपी पंचायत चुनाव के दौरान मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर मुख्तार के काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मुख्तार समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह को नामजद कराते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। केस में ब्रजेश और त्रिभुवन सिंह के अलावा बाकी 15 लोग अज्ञात शामिल थे। मुख्तार अंसारी इस अहम केस में वादी और ससंदिग्ध गवाह दोनों ही था। नमस्कार।